स्वागत, अभिनंदन दोस्तों, मित्रों, आपका आपके इस चैनल लकी ज्योतिष चैनल में। आज का हमारा ज्योतिषीय विषय है कर्क राशि और राहु केतु का महागोचर वर्ष 2025। ज्ञात हो दोस्तों कि 18 मई 2025 को ही राहु और केतु अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। राहु मीन राशि में चल रहे थे और केतु कन्या राशि में। 18 मई 2025 के बाद राहु का गोचर कुंभ राशि में हुआ और केतु का गोचर सिंह राशि में हुआ। दोनों ग्रह एक दूसरे के सामने होते हैं और सदैव वक्री चलते हैं। राहु और केतु के बारे में सामान्य जानकारी तो सभी लोगों को होगी कि राहु और केतु किसी भी एक राशि में लगभग 18 महीने गोचर करते हैं और राहु और केतु का कोई अपना अस्तित्व नहीं है, ये छाया ग्रह माने जाते हैं। तो छाया ग्रह राहु और केतु छाया ग्रह तो हैं, लेकिन इनका प्रभाव चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अन्य 7 ग्रहों की अपेक्षा ज़्यादा पड़ता है मनुष्य के जीवन में। राहु के पास ऐसा कहते हैं कि केवल सिर है और केतु के पास धड़। केतु इंट्यूशन से काम करते हैं और राहु अपनी तीव्र लालच, छल और महत्वाकांक्षा इंगित करते हैं। तो इस तरह से राहु और केतु में सडननेस का भी प्रभाव होता है। सडननेस का मतलब हुआ कि राहु और केतु जो फल देते हैं वो अचानक से उनका फल मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। राहु और केतु दोनों ग्रह रंग को रातों रात राजा बना सकते हैं और राजा को रातों रात रंक बना देने की क्षमता भी रखते हैं। वर्तमान में राहु कर्क राशि वालों के संबंध में हम चर्चा कर रहे हैं। तो वर्तमान में राहु कुंभ राशि में कर्क राशि वालों के 8वें भाव में गोचर कर रहे हैं और केतु उनके ठीक सामने 5 नंबर की राशि अर्थात सिंह राशि में दूसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो क्या प्रभाव होगा इनका अगले 1.5 साल के लिए कर्क राशि वालों के लिए, इस पर हम विचार करें। राहु अष्टम भाव में है। अष्टम भाव से हम क्या क्या देखते हैं? अष्टम भाव से गुप्त विद्या देखते हैं, रिसर्च देखते हैं। अष्टम भाव से हम गड़ा हुआ धन देखते हैं, ऐसा छिपा हुआ धन जो हमें दिखाई नहीं देता। और आयु देखते हैं, दुर्घटना इत्यादि देखते हैं। यहाँ से ससुराल पक्ष का भी विचार किया जाता है। तो राहु सडन अर्थात अचानक से कोई आर्थिक लाभ करा सकते हैं कर्क राशि वालों को, और पैतृक संपत्ति का भी अचानक से इनको लाभ मिल सकता है, जिसके बारे में इन्होंने सोचा नहीं होगा, और वैसी पैतृक संपत्ति इनको अचानक से मिल सकती है अगले 18 महीने में। और राहु के वजह से
कर्क राशि वालों को सावधान रहना होगा चोट, दुर्घटना इत्यादि के लिए, क्योंकि राहु सडन प्रभाव देते हैं और इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वाहन आदि चलाते समय काफ़ी सावधानी बरतनी चाहिए कर्क राशि वालों को। जो रिसर्च स्कॉलर हैं, रिसर्च का जो स्टूडेंट्स रिसर्च स्कॉलर्स हैं और रिसर्च का कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा समय हो सकता है अगला 18 महीना। राहु के कारण धन संपत्ति का लाभ मिल सकता है। अब राहु के सामने केतु सेकंड हाउस में बैठे हैं। सेकंड हाउस कर्क राशि वालों का फैमिली है, अर्थात कुटुंब, धन है, संचित धन, और वाणी है मुख्य रूप से। तो संचित धन अचानक से उनका बैंक बैलेंस बढ़ सकता है और धन संचय करने की प्रवृत्ति आ सकती है। पारिवारिक कलह क्लेश की स्थिति बन सकती है। वर्तमान में मंगल का गोचर केतु के साथ हो रहा है सिंह राशि में, जो कि 28 जुलाई को मंगल जब आगे चले जाएंगे तो केतु से उनका साथ छूट जाएगा। तो अभी यह विस्फोटक योग मंगल केतु का चल रहा है सिंह राशि में। इसको ध्यान में रखते हुए थोड़ी सी अपनी वाणी पर, अपने बात विचार पर नियंत्रण रखना पड़ेगा और अपने परिवार में कलह क्लेश से बचना होगा। वैसे धन संचय करने का बहुत ही उत्तम योग बन रहा है। अब राहु और केतु दोनों की 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम एवं नवम। राहु की पंचम दृष्टि पर विचार करें तो राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है 1, 2, 3, 4 और 5, यानी कि 12वें भाव पर, जहाँ की वर्तमान में गुरु गोचर कर रहे हैं। तो राहु की दृष्टि गुरु पर और गुरु की दृष्टि राहु पर, इस तरह से राहु गुरु का चांडाल योग भी बन रहा है। इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें अचानक से विदेश यात्रा जाने को पड़ सकता है और अचानक लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। अनचाही यात्रा जो आप नहीं चाहते हैं उसको करना पड़ सकता है, जिसमें खर्च भी अधिकता रहेगी और खर्च भी ज़्यादा होगा और बीमारी में भी खर्च हो सकता है। राहु की सप्तम दृष्टि केतु पर पड़ रही है सेकंड हाउस में, तो वाणी पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। परिवार में कलह क्लेश की स्थिति से बचना होगा। राहु की नवम दृष्टि 4th हाउस पर पड़ रही है, तो मानसिक सुख शांति में कुछ कमी आ सकती है। कर्क राशि वालों के मानसिक तनाव की स्थिति झेलना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहना होगा। कर्क राशि वालों को वाहन, मकान इत्यादि का लाभ अचानक से मिल सकता है। कर्क राशि वालों को दोनों बात है, अच्छा भी है और बुरा भी है। तो केतु की पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर पड़ रही है, तो शत्रु हंता योग बनेगा, शत्रु पराजित होंगे। रोग, ऋण, रिपु का विचार हम 6ठे भाव से करते हैं, तो रोग से मुक्ति का समय होगा, ऋण कर्ज से मुक्ति का समय होगा और शत्रु उपद्रव भी शांत होगा, अर्थात शत्रु पराजित होंगे। केतु की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पर होगी, तो ससुराल पक्ष से कोई लाभ मिल सकता है, आर्थिक लाभ मिल सकता है। वैसे दुर्घटना इत्यादि के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता पड़ेगी। केतु की नवम दृष्टि 10म भाव पर होगी और केतु की दृष्टि 10म भाव पर होने के कारण कर्क राशि वालों को अपने रोजगार, व्यापार, कर्म, अपने करियर, जॉब, प्रोफेशन में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिल सकती है। और इस तरह से राहु और केतु का उपाय
कर्क राशि वालों को करना चाहिए, विशेषकर राहु का। तो राहु के उपाय के लिए प्रत्येक शनिवार को शनि मंदिर में जाकर जो दीनहीन व्यक्ति हैं उनको छुट्टे पैसे 1, 2, 5, 10 का सिक्का दान करें तो बेहतर होगा। और साथ ही सरसों का दान करें और छाया दान भी कर सकते हैं। तो इससे राहु के प्रकोप से शांति मिलेगी। राहु को गुरु देख रहे हैं। गुरु ही एक ऐसे ग्रह हैं जो राहु को कंट्रोल में करते हैं। तो गुरु के मंत्र का जाप भी ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करने से लाभ मिलेगा। केतु के उपाय के लिए, केतु के लिए काले कुत्ते को अथवा जो चितकबरा कुत्ता होता है, सफ़ेद और काला दोनों मिक्स्ड रहता है, तो उस वैसे कुत्ते को रोटी खिलाना। और केतु के उपाय के लिए कुत्ते को रोटी खिलाना पर्याप्त है केतु के उपाय के लिए। तो ये था राहु और केतु का महागोचर और कर्क राशि वालों पर इसका प्रभाव। बहुत बहुत धन्यवाद।